शुष्क मौसम का असर रबी फसलों पर पड़ना तय है। कांगड़ा कृषि विभाग के अतिरिक्त कृषि निदेशक डॉक्टर राहुल कटोच ने कहा कि पिछले 3 महीनों से बारिश न होने के कारण गेहूं की फसल की पैदावार प्रभावित हो रही है। हालांकि बरसात के मौसम में जमीन में बनी नमी अभी तक फसल को कुछ हद तक सहारा दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शुष्क दौर लंबा चला और फसल को पानी नहीं मिला तो नुकसान की आशंका बढ़ सकती है। ऐसे में किसानों के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जैसी योजनाएं राहत का माध्यम बन सकती है, जिन पर सरकार अनुदान भी दे रही है। वहीं कुल्हों में पानी की कमी के बावजूद किसान आपसी सहयोग से सिंचाई कर सकते हैं। डॉक्टर कटोच ने बताया कि पीले रतुए को लेकर भी विभाग सतर्क है और कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों के सहयोग से टीमों का गठन किया गया है। फिलहाल जिले से किसी प्रकार की बीमारी की शिकायत नहीं मिली है। सर, ड्राई स्पेल को गेहूं की फसल के लिए कितना नुकसानदायक मानते हैं सर? बात आपकी सही है कि ड्राई स्पेल थोड़ा सा बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है। अगर मैं दिसंबर माह की बात करूं तो जो हमारा परसेंट डिपार्ट फ्रॉम नॉर्मल था वो -100% था। अमूमन इस महीने जो है हमें लगभग 15 से 20% प्रेसिपिटेशन, अगर पूरे नॉर्थ जोन की बात करूं, लगभग इतना ऑन एन एवरेज हमारी होती थी, जो इस साल नहीं हुई है। यही हाल जो था नवंबर माह में था। पर रबी की फसलें ऐसा होता है कि कुछ रेजिडुअल मॉइस्चर होता है हमारे पास खरीफ का बचा हुआ, तो ये क्रॉप जो होती हैं इनकी सोइंग जिन्होंने अर्ली की है तो वो तो एस्टेब्लिश हो गई हैं। जिन्होंने थोड़ी लेट सोइंग की है, तो जैसे मैं फील्ड से भी रिपोर्ट ले रहा था, थोड़ी पैचेस में जर्मिनेशन है। और जहां अर्ली सोइंग हो गई थी तो वहां पे हमारी जो क्रॉप है वो CRI स्टेज, तो क्रॉप इनिशिएशन बोलते हैं, उस स्टेज पे है। तो अगर किसानों के पास कहीं व्यवस्था है इरिगेशन की तो वो इसको ज़रूर कर लें। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, विभाग जो है माइक्रो इरिगेशन स्कीम को इसीलिए प्रमोट करता है कि अगर कहीं वाटर स्ट्रेस हो तो आप जो है माइक्रो इरिगेशन स्कीम, जिसमें मोटे तौर पे बताऊँ ड्रिप और स्प्रिंकलर हैं, इनका जो है हम सहारा ले सकते हैं। और ये भी सब्सिडी पे, अच्छी खासी सब्सिडी पे है, विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, अगर बात करें जिस तरह से लंबे समय से बारिश न होने के कारण उत्पादन कितना प्रभावित होने की संभावना रहती है? देखिए, इस स्टेज पे तो अभी क्रॉप जर्मिनेशन या थोड़ा सा ऊपर गई है क्रॉप, तो इस स्टेज पे तो कहना उचित नहीं रहेगा। अगर बारिश आने वाले कुछ समय में बारिश हो सकती है तो क्रॉप रीगेन भी कर सकती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा तो इस स्टेज पे लग नहीं रहा है कि अगर क्योंकि रेजिडुअल मॉइस्चर भी कई बार होता है और पाला भी कई बार अपना रोल प्ले करता है थोड़ी बहुत जो है नमी मेंटेन करने के लिए। तो इस स्टेज पे तो कहना मुश्किल है, और उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि जो आने वाले समय में, फोरकास्ट को भी देख रहे थे, तो आने वाले समय में अगर बारिश हो जाती है तो मुझे लग रहा है कि क्रॉप काफ़ी हद तक जो है रिवाइव कर जाएगी। बारिश के अभाव में गेहूं की फसल में रोग लगने की संभावना रहती है, लेकिन विभाग कितना तैयार है फसल को रोगों से बचाने के लिए? हम तो हमेशा ही कहते हैं किसानों को कि अगर वो प्राकृतिक खेती कर रहा है तो उसकी विधियां अलग हैं। अगर केमिकल फार्मिंग कर रहा है तो बीजोपचार जरूर करें, जिसको सीड ट्रीटमेंट कहते हैं। और आने वाला समय जो होता है कि जैसे फरवरी मार्च महीना है, तो ये येलो रस्ट के लिए थोड़े से ससेप्टिबल ये महीने होते हैं। तो विभाग ने पहले ही प्रबंधन प्रॉपर कर लिया है। जो इसकी निदान के लिए जो दवाइयाँ हैं, हमने डायग्नोस्टिक टीम बना दी हैं, जिसमें हमारा बायो कंट्रोल लैब के लोग भी हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय है उनके साइंटिस्ट भी हैं, और हमारे लोग भी हैं जो निरंतर अभी से उन्होंने खेतों में भ्रमण करना शुरू कर दिया है और लोगों को इस विषय में जागरूक करना शुरू कर दिया है। पर आज की डेट तक कोई भी हमारे पास ऐसा अभी कहीं कोई नोटिस नहीं हुआ है कि हमारी जो गंदम की फसल है किसी बीमारी से जो है ग्रसित है। सर, अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो फसलों को कितना नुकसान सर और पहुंचेगा? मैं तो वही कह रहा हूँ कि जहाँ पे थोड़ा सा इरिगेशन का सोर्स है, तो अगर कहीं क्रॉप CRI स्टेज पे है तो अगर किसान कहीं कर सकते हैं। कूलें हमारे पास हैं, हम तो ब्लेस्ड हैं कि जो एरिया है हमारा ये नेचुरल, और अभी भी कूलों में ठीक है वॉल्यूम थोड़ा सा पानी का कम हुआ है, पर कूलें अभी चल रही हैं। तो किसान अगर पार्टिसिपेटरी मोड में करें, और विभाग तो हमेशा उनके साथ ही है। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि जो हमारी माइक्रो इरिगेशन स्कीम जो है, ड्रिप या स्प्रिंकलर जो है, किसान उसका फ़ायदा ज़रूर लें। या वो रबी की फसलें कोई भी उगा रहे हों, या वो अनाज की फसलें उगा रहे हों, या सब्जियां उगा रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, धर्मशाला।